अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप कि आप लोग ठीक-ठाक बहुत खुश और मज़े में होंगे। आज भी बर्तन अभी धोने वाले पड़े थे और साथ में खाना भी बनाना था, नाश्ते के बर्तन थे। तो बाजी नहीं आई थी तो थोड़े लेट हो गए क्योंकि नाश्ता ही लेट किया। तो फिर नाश्ता करते-करते और बैठे काफ़ी टाइम हो गया। फिर मैंने कहा जल्दी से ना बर्तन धो लूँ क्योंकि फिर बच्चों ने खाने के लिए भी शोर मचा देना तो खाना बनने में भी टाइम लगता है फिर। तो मैंने इसी वजह से फिर ना बर्तन पहले धोए, तो किचन को अच्छी तरह से साफ़ किया। तो फिर मैंने ना खाने का स्टार्ट किया। तो इसके लिए मेरे पास था बीफ कीमा। आज मैंने बच्चों को कहा था कि आज मैं आपको ना गोला कबाब बना के दूँगी, तो इसके लिए मेरे पास तकरीबन 2 ढाई किलो बीफ कीमा था और इसमें मैंने चर्बी डलवा के बाज़ार से ही कीमा करवाया था। फिर मैंने घर में भी एक दफ़ा चॉपर में इसको किया चॉप, क्योंकि बाज़ार से इतना बारीक नहीं हुआ था। फिर मैंने ज़्यादा इसको रेशे वाला करना था, तो फिर किया इसमें मैंने 2-3 प्याज़ डाले थे, तो ना बड़े से, तो उसका मैंने पानी निकाल लिया था प्याज़ चॉप करके और वो पानी मैंने अलग से रख लिया था। तो साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला डाला था। बाकी मैंने जो स्पाइसेस थे, नमक और दड़ा मिर्च थी, पीसी मिर्च थी और सूखा धनिया का पाउडर था और मैंने ज़ीरा पाउडर लिया था। वो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं अपने सीक्रेट की तरफ आती हूँ कि मैं कबाब बनाने के लिए क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो जी, ये मैंने डाला था 3 चम्मच इसमें मैदा। तो उसके बाद फिर मैंने ना इसमें डाला था एक तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ना इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया था। तो इससे ये है कि कबाब आपके बहुत जूसी, इसमें ऑलरेडी चर्बी वगैरह तो होती है, अगर आपके पास वो ना हो तो आप इसमें घी ऑयल डाल दें, लेकिन चर्बी डाल अच्छी रहती है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि मेरा हाथ थोड़ा-सा इसमें ना पैन लग गया था तो रेडनेस आ गई थी और मुझे बहुत जलन हो रही थी। साथ में आपको पता है मिर्चों वाला काम करते हैं तो हाथों में जलन होती है। अब मैं सोच रही हूँ कि ना ग्लव्स ला के रखूँ, ताकि वो वाले ना ग्लव्स जो है ना वो वाले न इस तरह का मिक्सर बनाने के लिए यूज़ किया करूँ। तो बस फिर मैंने कहा आज अब तो घर में कोई नहीं है तो आइंदा फिर ऐसे ही करूँगी। तो ये मैं पेंसिल के ऊपर कबाब बना रही थी क्योंकि मेरे पास ना वो वाली नहीं थी, सीखें नहीं थी कबाब बनाने वाली, दूसरी थी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, पेंसिल का जुगाड़ लगाते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने ना कबाब सारे बना लिए थे, पेंसिल के ऊपर ही अच्छे बन जाते हैं। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि एक बेशक मैं ना वो वाली स्टिक भी ला के वो सॉरी सीख भी ला के रखूँगी, ताकि उस पे ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाएँगे। तो लेकिन इसमें भी मैं तो कामयाब तो हो ही गई थी। तो मेरे हाथों को देखें कि कैसे भीगे हुए हैं पसीने से। तो इसलिए मैं फिर ना बार-बार साफ़ कर रही थी और साथ में इनको ना बना रही थी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और साथ में इतना ज़्यादा बाहर बादल और बारिश शुरू हो गई थी। बारिश इतनी तेज़ तो नहीं थी, लेकिन ये है कि ना मौसम बड़ा प्यारा, हिफ़ा-हिबा हाजरा छत पे नहा रही थी, तो साथ में शोर डाला हुआ था। असदुल्ला भी अकेडमी से आ गया था, तो शोर कर रहे थे जल्दी से हमें ना कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैंने कहा भई सब्र करो, आपके लिए ही मैं कर रही हूँ, तो इतना शोर तो नहीं डालो। ज़ाहिर-सी बात है फिर थोड़ा वेट तो करना ही पड़ता है। तो मैं कोई बाकायदा शेफ़ नहीं हूँ कि ना आप मुझे कहें कि आप सही तरह से रेसिपी शूट नहीं करती या सही तरह से इसकी प्रेजेंटेशन नहीं देती। तो भई जो खाना मेरे घर में डेली रूटीन में बनता है, मैं आपके साथ वही वाला खाना जो है शेयर करती हूँ। मैं बस थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे आपके दिखाने के लिए मैंने भी ग्रिल पैन निकाला, तो इसमें मैंने भी प्याज़ डाले। प्याज़ तो वैसे भी मैं कबाब के साथ अक्सर प्याज़ टमाटर यूज़ करती हूँ, लेकिन ये है कि इसमें मैंने थोड़ा-सा आपको दिखाने के लिए कबाब भी डाल दिए थे। तो अभी इतने ही मेरे फ्राई हुए थे तो मैंने इतने ही डाले, क्योंकि साथ-साथ बच्चों को मैंने देते जाना था और बाकायदा मेरी रेसिपी शूट होनी नहीं थी। तो फिर मैंने कहा कि ना साथ-साथ आप इतना सा ही दिखा देती हूँ कि इसी तरह मैंने सारे जो कबाब है ना वो वाले ही बनाने थे। तो ये रोटी और नान के साथ खाएँ या कोई मेहमान आए उसके आगे रखें, इस तरह की जो होते हैं ना खाने, अच्छी तरह से खाए भी जाती हैं। हर कोई सालन खाना पसंद भी नहीं करता, लेकिन एक आध सालन के साथ इस तरह की भी अगर आप कोई डिश बना के रखें, तो आपकी मेहमान नवाज़ी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है।
तो इस तरह छोटी-छोटी सी ये वाली बनाया करें आप भी अपने घरों में। तो मुझे तो ये है कि मैं अपने बच्चों को इस तरह की बना के खिलाती रहती हूँ, तो वो खुश भी होते हैं। तो माशाल्लाह से मेरे बच्चे हैं भी वैसे चस्कोरे से हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत गरम कबाब थे, मैंने कहा आपको दिखा तो दूँ कितने जूसी बने हैं। और आपने मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट किए बगैर जाना नहीं है। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।